आज ये हम सभी के लिए सूचित करते हैं कि भैया सभी कामों को रोक के रुक्मिणी दीदी के लिए दूल्हा अपने अपनी समझ के अनुसार बताए किससे रुक्मिणी की शादी हो, क्योंकि रुक्मिणी बहुत सुंदर है तो सुंदर लड़का भी होना आवश्यक जरूरी है। ठीक है भाई, ठीक है। और रुक्म को बुलाया, रुक्म कहने लगा पिताजी। हाँ बोलो। अरे जरा क्यों करते हो? हाँ, हमारे तो पहले लड़का रखो है, बहुत बढ़िया है, बहुत पहले। हाँ बहुत अच्छा लड़का, घर मकान खेती बाड़ी सब कुछ है उसके पास। अरे कहाँ के हैं, कौन है भाई? कौन है? हाँ। अरे अपने पुराने रिश्तेदार हैं, चिंता मत करो, फेरी में लिया हो जाएगा। हमारे पुराने रिश्तेदार कौन है? तो सुनो कौन है? बताओ। जैसे ही सुना कि साला जो शिशुपाल है पिताजी बड़ा सुंदर राजा है, बड़ा सुंदर राजा है अपनी बहन के लिए। अरे मूर्ख लड़के, ये बता तू अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ में कर देगा? ऐसा आज तक हुआ है कभी? आज भी समझ में जैसे सुना पैरों तले जमीन खिसक गई, रोने लगे बेटा। अरे तू पागल हो गया? मैं पागल नहीं हो गया, हम सही कह रहे हैं। अरे तेरा साला है, उसकी बहन तेरे लिए ब्याही है, तू अपनी बहनों से ब्याहेगा क्या? बिल्कुल क्यों नहीं, आज तो पागल हो गया बेटा। पागल नहीं हो गए हैं। अरे वो तो बंधु है महाराज जी, जहाँ से ले जहाँ से वापिस कर दो कहा जा रहा हो। उसने अपनी बहन की शादी हमें कर दी, हम अपनी बहन की शादी बाद करेंगे। आज को भेजीजा खाएंगे, पहले को हम जीजा कह देंगे। लेकिन सुन बेटा, बोलो। मेरी नजर में एक बहुत सुंदर लड़का। तुम्हारी नजर में कौन है, तुम भी बताओ। अरे अभी तो शादी हो थोड़ी गई है, तुम भी बताओ भैया, तुम भी बताओ। ऋषि नारद ने बताया था जिस समय आए थे, देव ऋषि नारद जिस समय बेटे की हस्तरेखा देखी थी तो बताया था कि रुक्मिणी की शादी भगवान कन्हैया के साथ होगी। पिताजी क्या कह रहे हो? दिमाग दिया से है? सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा है लड़का। वो अच्छा है, वन वन में गाय चराता है, माखन चुरा चुरा के खाता है। अरे वो उसकी लीला है। अरे कोई लीला नहीं है, जिसके माँ बाप का ही पता नहीं है उसके लिए करेंगे। कोई कहता है नंद बाबा का है, कोई कहता है वसुदेव का है, कोई कहता है यशोदा का है, तो कोई कहता है देवकी का है। उसे नहीं करेंगे
पिताजी अरे वो चोर लफंगा जिसने सारी गली की नारियों को बिगाड़ दिया, उससे तुम हमारी बहन की शादी करोगे? लेकिन उसमें एक तासीर जरूर है, सुनो क्या तासीर है। अरे वो बनवाना गाय चरावे,
रुपए श्रीमान सुमित लाल से ये भगवान की अमृतमयी कथा में 20 मगताएं प्रदान करते हैं। भगवान ने सर्वदा सुख और शांति प्रदान करें, प्रभु से हमारी यही इच्छा आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। महाराज नाई और पंडित के लिए भेज दिया जाए पत्र लेके। हाँ हाँ नाई पंडित के लिए भेज दिया जाए। इस पत्र को ले जा करके और याद है कहाँ जाना है? कहाँ जाना है महाराज? हाँ मेरे पिता के कहे बेटे बता नहीं है, पास चले जाइए। जहाँ तुम कहोगे वहीं जाएंगे, तुम्हें तो योगराज हो ना। हमारी बात मानते हो तो ले जाओ पत्र। अभी लो महाराज, चंदेली के राजा शिशुपाल के ठीक है महाराज, ठीक है बिल्कुल, अभी लो उन्हीं के पास ले जाना। ठीक ठीक ठीक। आज नाई पंडित चले हैं, साथ में सामान भी रख दिया है और पत्र को भेजा। आंगन में पहुंचा और कहा कि शिशुपाल रहते हैं क्या यहाँ पर? रहते हैं, यही रहते। नहीं रहते। कहाँ से आए हो? अरे हम गोंदनपुर से आए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ तो ऐसा करो, यहाँ से सीधे चले जाओ और सीधे जाने के बाद में जब दरबार के अंदर प्रवेश करोगे तो जो सिंहासन पे विराजमान होंगे वही समझो हमारे महाराज। आज पहुंचे हैं
है? ये पत्र आया है कुंदनपुर के महाराज रुक्म ने भेजा है आपके लिए। रुक्म ने भेजा है? हाँ। लिफाफे में बंद करके भेजा है? और क्या, पढ़ करके देखो। बड़े सम्मान पूर्वक भेजा है। क्या लिखा है जरा पढ़ के सुनाए? पढ़ो पढ़ो। इस पत्र में लिखा है, हे चंदेली जी राजा शिशुपाल, सहस्र नमस्कार इस प्रकार है कि हमारी बहन रुक्मिणी विवाह के योग्य है। पिताजी का निर्णय है कि रुक्मिणी की शादी कन्हैया द्वारकाधीश के साथ की जाए, लेकिन हमारी हार्दिक की इच्छा यह है कि हमारी बहन की शादी आपके साथ की जाए। महाराज, रुक्मिणी से शादी करने में आपका क्या विचार है? अरे पूछने की बात है। इसमें लिखा हुआ है भैया, कल भंडारा होना है। कहने का तात्पर्य ये है, जितने पूरे गांव में जितनी कन्याएं हैं, 1 साल से लेकर 25 साल तक कुंवारी कन्या। कहने का तात्पर्य 1 साल से लेकर 20 साल तक जितनी भी कुंवारी कन्याएं हैं, सभी का निमंत्रण है भंडारे। और जिस किसी भी गांव वालों के लिए भंडारे में अगर सहयोग करना है, आटे से, चावल से, दूध से, चीनी से, जिस किसी वस्तु से अपनी श्रद्धानुसार, पैसे से, हाँ, और क्या। दूसरी बात, सभी के यहाँ पे दूध तो होता होगा, होता है ना? भैंसियां औलाद दूध बोली, जिन जिन के यहाँ पे दूध होता है, भगवान के भंडारे के हेतु में ज्यादा नहीं 1-1 लीटर दूध पहुंचा। हाँ, कन्या खाई जाएंगे। अब 1 लीटर दूध में कम से कम नॉर्मल बात है 10-11 कन्या खीर के लिए खा जाएंगे। कितना लाभ होगा? श्राद्ध का महीना चल रहा है तनागतों का, बहुत ज्यादा पुनीत दिन है। जितना हो सके उतना पुण्य कर लो। ये शुभ अवसर जीवन में बार बार नहीं आते हैं। इस समय 10 किलो चीनी लिखी है, इसे हम देंगे खीर के लिए, चीनी की। हाँ, दूध तो बनाओ, चावल तो बनाओ, चीनी हमारे खीर लगे अंदर। हाँ, न जीव चलाने हुआ, न मुंह चलाने हुआ, जरा वो अंदर। हाँ, तो सभी से निवेदन है, भंडारे के हेतु में कल भंडारा होगा और भंडारे का कार्यक्रम 1 बजे तक निपट जाएगा। 1 बजे के बाद में फिर ग्रहण पड़ेगा। हाँ, कल 1 बजे के बाद ग्रहण पड़ेगा। तो 1 बजे तक कल तुम्हें 3 काम करने हैं। पहला काम सुबह यज्ञ होगा, दूसरा काम भंडारा होगा, तीसरा काम कल कलश विसर्जन भी होगी। हाँ, क्योंकि फिर सूतक लग जाएगा ना ग्रहण का। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि अपनी श्रद्धा पूर्वक हाथ उठाओ। दूध कितने के यहाँ रहो, कौन पहुंचाएंगे? 3-4 जन रहो। ठाकुर जी भैंसियां 10 दिन नहीं मिलने देंगे, झूठ बोलो। हाँ, जब ध्यान रखिए, 1 लीटर में कुछ ना बन के रहो लिठौरा वाली। हाँ, पहुंचा दियो, तुम तो पड़ोस में हो, तुम तो पहुंचा दो तो। हाँ, तो सभी से निवेदन है भैया, अपने अपने घर से श्रद्धा पूर्वक। हमने रात्रि में भी बताया था, अब भी बता रहे हैं। आज दिन में, रात में और कल सुबह 11 बजे तक अन्नदान जो कोई भी भाई माताएं बहनें करना चाहती हैं, गुरुदेव जी के लिए श्राद्ध के महीने में अन्नदान का बहुत बड़ा महत्व है। हाँ, तो जो कोई भी माताएं बहनें भाई अन्नदान करना चाहते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, कोई नियम कर नहीं है, श्रद्धा के अनुसार
5 किलो 10 किलो 2 किलो 1 किलो जो जैसी श्रद्धा हो गेहूं दान करने का आज रात्रि में, अभी दिन में और कल 11 बजे तक जो कोई भी भाई माताएं बहनें अन्न दान करना चाहते हैं तो शाम को कथा सुनाना है तो ले आए छठा में भाई के। हाँ, और शाम को न ला पाए तो कल सुबह से लेके यज्ञ होगा 11 बजे तक, तब तक पहुंचा दिया। और या अभी इच्छा हो जब कथा सुन के जाए तो पहुंचा दिया, और ना इच्छा हो तो कतई नहीं पहुंचाए। हाँ, वो तो अपनी अपनी इच्छा, जैसी जाति भावना सोईवा को काम, जितनी जितनी भावना होती है उतना ही काम होता है। दान श्रद्धा के अनुसार होता है। दान वही है जो दानी ने मन से गाया है। दान देते थे दानी अगर सपसाया तो दान नहीं बल्कि जुर्माना कहलाया है। हाँ, दान वही है जो इच्छा के अनुसार किया जाए। किसी के जोर दबाव में आके अगर दान किया तो दान नहीं रहा, फिर तो जुर्माना बन गया जोर दबाव देने पे तो दान। हाँ, तो ये जो 10 किलो चीनी लिखी है खीर के लिए, जैसे चीनी के पैसे हम देंगे जितने की भी मिलेगी और वो पैसे हमसे ले लिए। ठीक, हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। तुम खाओगे तब तुम्हारे हाथ ना उठाना पहुंचा, खाओगे तब एक कर्मा हमारे देखिए 6-7 कन्या। हाँ, और इसलिए सभी से निवेदन है भैया जितना हो सके, श्राद्ध का महीना है, श्राद्ध के महीने में दान पुण्य वैकुंठ खजाना सड़े गले ना हो पुराना, जितना हो सके उतना ठीक है। बोलिए भीमसेन महाराज की, शंकर भगवान की, अटल सुहागमयी पार्वती की, स्थान देवता की, ब्रह्मदेव महाराज की। क्या नाम थे? ललित जय ललित बोलो भैया, भगवान का अंश है ये भी। आज ये वक्त को देखते हैं कथा की तरफ। आज जिस समय जसपाल को पत्र मिला खुशी से नाचने लगा, लड़ूरा पटल लगे लड़ूरा। रुकमणी से हमारी शादी होगी, रुकमणी से। अरे ना, बहुत सुंदर है, अच्छे मौन रखता है, बहुत अच्छा है। हमारा बहनोई बिना कहे हमें अपनी बहने से शादी करा रहा है। हेलो भैया, सब लोग बैठे हैं, तो बुरा तो कोई मत, जिसके बच्चे को मार दिया जाए, डांट दिया तो सब बुरा लगेगा। मेहरबानी करके अपने